नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। बिहार जो है वो हिंदुस्तान के जो राज्य हैं उनमें कुछ अलग पहचान रखता है। और वो पहचान जो है आप ये कह सकते हैं कि आईएएस जो है वो बिहार से आते हैं। आज की डेट में आपने देखा होगा खान सर और रोशन सर की जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसकी वजह से बिहार काफ़ी चर्चा में आज की डेट में है। लेकिन इसके अलावा जो है बिहार जो चर्चा में है वो ये कि बिहार में अजूबे होते रहते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर आँखों को बिलीव करना मुश्किल हो जाता है। सोचिए 40 मीटर ऊंचा टावर जो है वो गायब हो जाता है। 132 फीट ऊंचा टावर। अब घरों के आसपास जो टावर लगे होते हैं उन्हें आप खुद ही देख सकते हो, कितनी भी दूरी से देख लो वो दिख जाते हैं। लेकिन बिहार में यही टावर जो है वो चोरी हो जाता है। और ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले जो है ये 2 जून 2026 अभी लगभग 16 दिन पहले का मामला है। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो पटना में जो है एक केस हुआ था जो कि छत पर एक टावर लगा हुआ था और कुछ लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि हम उसी कंपनी से आए हैं, हमारी कंपनी जो है ये जो टावर है ये घाटे में चल रहा है, इसलिए हम जो है इसको लेकर जाना चाहते हैं। 3 दिन तक लगातार वो लोग आते रहे, टावर को खोलते रहे। ऊपर से खोलना होता है तो ऊपर से खोला और नीचे तक खोल कर जो है 3 दिन लगातार आते रहे। 3 दिन बाद जो है भर कर जो है चले जाते हैं। जब धीरे धीरे जो है वहाँ के लोगों को नेटवर्क प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, कंपनी को जो है जब कॉल्स जानी शुरू होती हैं उसके बाद जो है कंपनी को याद आता है कि हमारा तो टावर भी वहाँ पर लगा हुआ है। कंपनी अपने इंजीनियर्स को भेजती है और जब इंजीनियर्स वहाँ पहुँचते हैं तो घर वालों से जब बात होती है जिनकी छत पर वो टावर लगा हुआ था, तब वो कहते हैं कि आप ही लोग तो उतार कर ले गए हो। तब पता चलता है कि टावर जो है चोरी हो गया है। खैर, इसमें भी जो ये तस्वीर लगी है यहाँ पर आपको 4 पिलर्स दिख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ये 4 पिलर्स जो हैं कुछ समय पहले तक इन 4 पिलर्स पर जो है 132 फीट ऊंचा टावर हुआ करता था। इसके अलावा इसी जगह पर जो है जो स्टोर रूम था वहाँ पर एक बड़ा सा जनरेटर हुआ करता था और बहुत सी और जो मशीनें हुआ करती थी। लेकिन सारी की सारी मशीनें जो हैं वो चोरों ने गायब कर दी। अब सोचिए, अभी तक हम ये कहते थे चोरी जो है छोटी मोटी चीज़ों की चोरी आपने सुनी होगी, बड़े बड़े टावर गायब कर देते हैं। ये मामला जो है ये बिहार के डोगराव गांव का है और यहाँ पर बताया जाता है कि एक 132 फीट ऊंचा टावर जो था और जिसका वजन जो है वो लगभग 10,000 किलोग्राम बताया गया है। अब सोचिए 10,000 किलोग्राम का टावर जो है वो, उसके लिए जो है जेसीबी लगी होगी, क्रेनें लगी होंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आई होंगी जिसमें लाद कर ले गए होंगे। इसके अलावा जो है गैस कटर लगा होगा, बड़ी बड़ी मशीनें लगी होंगी, कितने लेबर लगे होंगे जिन्होंने उसको खोला होगा। क्या किसी की भी नज़र नहीं गई? अब सवाल ये है कि अगर नज़र जाएगी भी तो कौन ये सोचेगा कि ये टावर जो है कंपनी के द्वारा नहीं खोला जा रहा बल्कि चोरी किया जा रहा है। तो एक कंपनी है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये कंपनी जो है 2010 में डोगराव गांव पहुंचती है और कहती है कि हमें एक टावर लगाना है। बहुत जगहों पर जो है जगह सर्च करती है, लेकिन जब जगह कहीं नहीं मिलती तो वहीं पर एक हरेनाथ यादव थे, उनकी ज़मीन पड़ी हुई थी और वो जो है वो ज़मीन अपनी इस कंपनी को दे देते हैं। जब इस कंपनी को वो ज़मीन दे देते उसके बाद यहाँ पे टावर बनना शुरू होता है और फिर 132 फीट ऊंचा टावर धीरे धीरे बनकर तैयार हो जाता है। उससे पहले कुछ जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो होती है। तो ये तय हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों कंपनी और जो ज़मीन का मालिक था उनके बीच में जो है 12 साल का जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। और 12 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद जो है 3,000 रुपये महीना, मतलब 12 3 36,000 रुपये सालाना जो है वो कहा गया हरेनाथ यादव से कि आपको मिलता रहेगा। उसके बाद जो है बताया ये जाता है कि 2010 में जो है 12 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ था
तो लगभग 2022 तक का एग्रीमेंट था, लेकिन 2017 तक जो है उनके अकाउंट में पैसा आता है और 2017 के बाद जो है पैसा आना बंद हो जाता है। जब 2017 में पैसा आना बंद हो जाता है तो हरिनाथ यादव जो थे वो कंपनी को पहले एक लीगल नोटिस भेजते हैं। जब नहीं कुछ उधर से रिप्लाई आता है तो अपने वकील के थ्रू जो है कोर्ट से 2-3 नोटिसें और भेजी जाती हैं, फिर भी कंपनी का कोई रिप्लाई नहीं आता है। और इसी दौरान जो है जो चोर थे उनको धीरे धीरे भनक लग गई कि ये टावर जो है ये चालू नहीं है और कंपनी जो है इनको पैसा भी नहीं दे रही है। फिर वहीं से ये प्रक्रिया शुरू हुई। बताया जाता है कि जब अभी जल्दी में जो है कंपनी के लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो जब इसी जगह पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर टावर नहीं है। पहले वो सोचते हैं कि कहीं हम लोग गलत जगह तो नहीं आ गए। वो अपनी सीनियर्स को कॉल करते और बताते हैं तो वो लोग कहते हैं कि पागल वागल हो गए हो, तुम सही जगह पर हो। तो बताते हैं यहाँ पर टावर नहीं है। तो वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। खैर जब पूरी फ़ोटो वगैरह क्लिक की जाती है, पूरी जानकारी उनको दी जाती है, तब पता चलता है कि वहाँ पर टावर नहीं है। टावर की एवरेज कीमत जो है लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। और फिर जो है जो कंपनी के इंजीनियर्स आए थे और बाकी के जो अधिकारी आए थे वो थाने जाते हैं, वहीं डोगराव थाना जाते हैं। वहाँ जब वो कहते हैं कि FIR लिखने के लिए, तो पुलिस भी एक पल के लिए ये सोचती है कि क्या मतलब ऐसी बातों पे बिलीव करना ही मुश्किल होता है जब वो कहते हैं कि 132 फीट ऊंचा टावर जो है वो चोरी हो गया है। पुलिस इवन FIR लिखने से मना कर देती है। वो कहते हैं कि सीनियर से बात करनी पड़ेगी, आप जो है SP साहब से बात करिए। उसके बाद जो है वो कंपनी के अधिकारी जो है SP ऑफिस पहुंचते हैं, उनको जब बताते हैं SP साहब भी जो हैं कुछ पल के लिए वो चौंकते हैं, लेकिन कानून की जिम्मेदारी थी कि 72 घंटे के अंदर जो है FIR दर्ज करना ज़रूरी था। फिर वो लोग जो है FIR दर्ज करते हैं। जब मीडिया के लोगों ने SP साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि एक टावर जो है वो वहाँ से हटा दिया गया। खैर वो उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि चोरी हो गया है। इसके बाद जो है जब जिनकी ज़मीन पर वो टावर लगा था उनसे पूछताछ की गई, आम लोगों से पूछताछ की गई, आसपास के लोगों से। तो लोगों ने बताया कि 3 दिन उन लोगों ने लगाए जो टावर को लेकर गए। मशीनें आती थी, गैस कटर आते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती थी और ऊपर से टावर को जब खोला गया, उसके बोल्ट खोले गए जहाँ पर, उसके बाद जो लंबी चीज़ें होती थी उनको गैस कटर से काटा गया। तो 3 दिन तक लगातार वो लोग आते रहे और 3 दिन में जो है वो सारा मतलब 10,000 किलोग्राम का जो था टावर, वो एक एक पीस जो है वो लोग उठाकर ले गए। वहाँ पर जब आप तस्वीर में देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो FIR दर्ज कर ली गई, अब इस पर जांच होगी। ये बिहार है, यहाँ कुछ भी होता रहता है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे, नवंबर 2022 का ही मामला है। बिहार के बेगूसराय जो है वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे एक गोदाम है। चोरों ने उस रेलवे स्टेशन पर जो है एक डीजल इंजन आया था रिपेयर होने के लिए। तो वो जो है वहीं जो जगह होती है इंजनों के खड़े होने की, वहाँ पे खड़ा हुआ था। थोड़ी दूर पर जो है गोदाम थी। गोदाम से चोरों ने जो है एक सुरंग बनाई और वो सुरंग जो है डायरेक्टली डीजल इंजन के नीचे बनी आके। जब सुरंग बन गई तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि उसके बोल्ट खोलने शुरू किए, बाकी पार्ट्स निकालने शुरू किए, उनको बोरी में भरते थे, रोज ले जाते थे। और ऐसा करते करते जो है एक टाइम ये आया कि 70% से ज़्यादा जो है इंजन को उन लोगों ने गायब कर दिया। अभी तक किसी की नज़र नहीं गई थी, लेकिन धीरे धीरे एक जो वहाँ के गार्ड थे और बाकी लोगों की नज़र गई कि जब इंजन आया था तो ये पूरा था, धीरे धीरे इंजन जो है वो कम होता जा रहा है। जब जांच हुई, पुलिस ने देखा तो इंजन के नीचे सुरंग थी और उसी सुरंग से जब देखा गया तो वो गोदाम तक जाती थी। तो ये बिहार का हाल है। इसके अलावा जो है रोहतास, आपको शायद याद हो, बिहार में एक स्टील का पुल था, पूरा का पूरा पुल ही गायब कर दिया था चोरों ने। तो
बिहार के नेता और बिहार के चोर, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। उनका कोई भी स्टेटमेंट जो है वो वायरल हो सकता है।